आज हम आपको बताएंगे धनी होने के दो निशान। केवल दो ही चीजें आपको देखनी है, बस तीसरी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। अब बस दो चीजें हैं तो इंसान धनी हो जाएगा। देखिए, नंबर वन, पहले तो पंच लाइन सीख लीजिए। यह है आपकी लाइफ लाइन और यह है माइंड लाइन, यह है आपकी हार्ट लाइन, यह है भाग्य रेखा जिसे लक लाइन कहते हैं, और यह है सन लाइन। पंच लाइन तो केवल इसलिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। आजकल ना वो बेवकूफी वाला बहुत चल रहा है कि ये है जी आपकी रेखा में ये है। मैं आपको हर रेखा के बारे में इसलिए बताता रहता हूं, और पंच लाइन तो केवल इसलिए बताता हूं ताकि हस्तरेखा, देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिसे पंच लाइन याद है उसने हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर पास कर लिया। दूसरा चैप्टर ग्रहों का, तो ग्रहों का भी बताता रहता हूं बीच बीच में, आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब केवल एक रेखा को आपने देखना है। अगर आपकी ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन में से एक रेखा यहां पर आ गई, अगर ये पोर्क बना करके, देखिए इस रेखा की एक अलग व्याख्या है। वो कहते हैं कि अगर जीवन रेखा में से कोई रेखा निकल करके बृहस्पति पर, प्रथमा बृहस्पति है, बृहस्पति क्या है, देव गुरु बृहस्पति पर जाए, तो इसकी दो व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या पहले ये है कि ऐसे लोग बौद्धिक रूप से, क्योंकि बृहस्पति क्या है, ज्ञान के देवता है, ऐसे लोग बौद्धिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं और समाज में उनके बौद्धिक ज्ञान के कारण उनका विशेष स्थान होता है। दूसरी व्याख्या यह है कि यह इच्छा पूर्ति रेखा भी है। जिनकी हथेली में यह रेखा होती है उनकी एक एक करके सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। एक रेखा ऐसी निकली हो, अगर यह रेखा निकली है, इसे एम्बियस, ऐसे महत्वाकांक्षी भी होते हैं लोग। ऐसे लोगों की जो महत्वाकांक्षा होती है वो बड़ी होती है और वो उसके लिए एफर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मुंगेरी लाल की तरह सपने देखते हैं, नहीं, वो उसके लिए प्रयास भी करते हैं ताकि अपने लक्ष्य को अचीव करें। इनका लक्ष्य बड़ा होता है और ये प्रयास भी बड़े ही करते हैं, ये बड़ा रिस्क भी लेते हैं इस रेखा का। और अगर ये रेखा है, इंसान धन कमाएगा, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेगा। अगर यह रेखा दोहरी हो जाती है, वैसे देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है अगर सुलेमानी रिंग दोहरी हो गई, मान लो कि ये सुलेमानी रिंग है, एक बन गई, ये दो बन गई, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ये कमजोर हो जाती है। अगर सुलेमानी रिंग दोहरी हो जाती है तो ये कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर एक रेखा इसके साथ यहां पर चल पड़ी, इसकी भी दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। देखिए वो कहते हैं कि अगर दो रेखाएं जीवन रेखा में से निकल करके बृहस्पति की उंगली तक पहुंचे तो ऐसे लोगों का जो समाज में सम्मान होगा वो अव्वल दर्जे का होगा। ये मजबूत हो जाती है रेखा। सामान्यतः दो रेखाएं हो जाती हैं तो वो कई अनेक रेखाएं ऐसी हैं जो कमजोर हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुलेमानी रिंग का उदाहरण दिया, लेकिन ये बली हो जाती है। दूसरी इसकी व्याख्या है कि अगर जीवन में रेखा में से दो रेखाएं निकल करके आपके बृहस्पति पर्वत पर जाएं और पूरे पर्वत को पार करके उंगली तक पहुंचने लगे, तो ऐसे लोग जिस भी कुल देवता, कुल गुरु, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी आप जिस भी देवता को मानते हैं, वो पीर, पैगंबर, कलंदर या फिर उनके कोई पूर्वज अदृश्य शक्ति के रूप में ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं। ये जब भी किसी गंभीर मुसीबत में फंसते हैं तो वो अदृश्य ताकत एक्टिवेट हो जाती है और इन्हें उस प्रॉब्लम से निकाल लेती है। इन रेखाओं की ये बहुत बली रेखाएं हैं। अगर आपकी हथेली में है तो आप सोच लीजिएगा कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत किस्मत को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। मेरा अनुभव है जिन लोगों की हथेली में रेखाएं होती है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी होते हैं, धन भी कमाते हैं। अब अगर ये रेखाएं बनी हुई हैं और इन रेखाओं के साथ साथ ये आपकी सक्सेस लाइन है ये, और यहां मनी ट्रायंगल बना दिया, इसको क्या कहते हैं, धन की कोठी, मनी, MONY ट्रायंगल। अगर मनी ट्रायंगल बना देता है, ये मनी ट्रायंगल बन गया। अगर मनी ट्रायंगल बना हुआ है, धन की कोठी बनी हुई है और ये दो रेखाएं हैं, ऐसे लोग आज कितने भी स्ट्रगल में हों,
मेरा अनुभव है, जिन लोगों की हथेली में ये 2 रेखाएं होती हैं वो जवानी में स्ट्रगल भी बहुत करते हैं। जिन लोगों की हथेली में ये रेखाएं होंगी उनकी हथेली में ये रेखाएं भी ज्यादा होंगी। आप चेक कर लीजिएगा अपना हाथ, मैं दावे से कह सकता हूं ये रेखाएं होंगी तो ये रेखाएं, क्योंकि ये रेखाएं क्या है, ये परेशानी की रेखाएं हैं। जवानी में ये लोग खूब परेशानी का सामना करते हैं, बार बार परेशानी का सामना करते हैं। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। लेकिन एक समय वो आता है जब ये लोग बहुत ज्यादा धन संपदा अर्जित करते हैं। हाँ देखिए, समाज में इनका विशेष स्थान होगा, क्योंकि ये रेखा समाज में विशेष स्थान दिलाने वाली है। लोग मान सम्मान बहुत करेंगे, लेकिन धन भी बहुत होगा। अगर आपकी हथेली में ये 2 रेखाएं हैं, नंबर 1, और नंबर 2 मनी ट्रायंगल बना हुआ है, आपको केवल ये 2 ही चीजें देखनी है बस। और आप पूछेंगे कि धनी कब होंगे? जब ये रेखाएं, ये इन रेखाओं का प्रभाव खत्म होगा। ये क्या है? राहु लाइन है। राहु लाइन क्या है? उलझन खड़ा करती हैं, परेशानी खड़ी करती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं, कलह करवा देती हैं, करज चढ़ा देती हैं। देखिए, ऐसी 58 तरह की परेशानियां हैं जो राहु लाइन खड़ी करती हैं। और जैसे ही राहु लाइन से आप आगे निकलेंगे, आप नोट बनाने की मशीन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं बहुत ज्यादा धन अर्जित करने का इंडिकेशन भी हैं। जिनकी हथेली में ये रेखाएं होती हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा धन अर्जित करने वाले होते हैं। अब इन रेखाओं को देख लीजिए, इन रेखाओं को देख लीजिए। अगर ये रेखाएं बनी हुई हैं आपकी हथेली में, सिंपल सिंपल देखना है, कुछ नहीं करना। और ये 2 रेखाएं देख लीजिए। अगर आपकी पहली उंगली पर ऐसी 2 रेखाएं हैं, आप आज किसी भी हालत में हो, आप लिख करके रख लीजिए, आप एक दिन धनी की श्रेणी में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? धनी की श्रेणी में आ जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे। अब वो लोग कहते हैं कि 500 करोड़ जी, 200 करोड़ जी, 100, इसका कोई डाटा नहीं है। देखिए, मैं कोई सीए नहीं हूं, जो हस्तरेखा शास्त्रों में लिखा मैं आपको वही बताता हूं। हां, मेरा अनुभव है कि ये लोग इतना धन जरूर कमाएंगे कि इनके कुटुंब में इतने पैसे किसी के पास नहीं होंगे। ये मैं आपको कह सकता हूं। इनके परिवार में आज अगर ये लोग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि ये आदमी 10 लाख रुपए महीना कमाएगा। ये होगा। बस इन रेखाओं को पहचान लीजिए, देख लीजिए, ये काम आपका है। अगर ये रेखा 2 चीजें आपकी हथेली में है, बस तीसरी चीज आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। केवल 2 ही चीजें देख लीजिए। अगर 2 चीजें आपकी हथेली में हैं, तो आप धनी होने वाले हैं। बस इतनी सी बात है। अपनी हथेली में ढूंढ लीजिए। मैं बार बार आपको रेखाओं के बारे में बताता हूं, इसलिए बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। आप खुद अपना हथेली देखो, अपने पंडित खुद बनो। देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मेरा इसी वीडियो में चल रहा है, भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। जहां आप वीडियो देख रहे हैं वहीं एक फोटो खींचिए और चिपका दीजिए। बाकी काम मेरा, मैं आपको हर हाल में बताऊंगा। कोशिश जरूर कीजिएगा। राधे राधे।